Hello, dear students. I am Jaswindra Yadav, maths teacher. Now, exercise 5.2, class 8th NCERT maths book solution. Now, dear students, question number 3 of this exercise. Draw a pie chart showing the following information. The table shows the color preferred by a group of people. एक ग्रुप ऑफ पीपल यानी ग्रुप है वो 36 पीपल्स का, तो उनमें से 18 ने ब्लू कलर को प्रेफर किया, 9 ने ग्रीन को और 6 ने रेड को और 3 ने येलो को। तो ईच हमने पाई चार्ट बनाना है, तो पाई चार्ट के लिए हमें सेंट्रल एंगल, ईच का सेंट्रल एंगल निकालना है, क्लियर, फाइंड आउट करना है। तो 18 ब्लू है, टोटल 18, टोटल ऑफ कलर पीपल यूज कर रहे हैं वो 36, इनटू में 360 डिग्री एंगल, 36 1 जा 36, 36 10 जा 360, क्लियर। 18 10 जा 180 डिग्री, सेम एज 9/36 इनटू में 360 डिग्री, 36 1 जा 36 और इसको डिवाइड कर देंगे 10 डिग्री, सेम 9 10 जा 90 डिग्री, क्लियर। सेम एज 6/36 इनटू में 360 डिग्री, सो 36 1 10 और 10 इंटू में 6 60 डिग्री। सिमिलरली 3/36 इंटू में 360 डिग्री, 36 1 जा 36, 10 और 10 इंटू में 3 30 डिग्री, क्लियर। तो इस प्रकार से हम सभी के सेंट्रल एंगल फाइंड कर लिए। नाउ ड्रॉ पाई चार्ट। लुक डियर स्टूडेंट्स, हमने एक रेडियस लेके, कोई भी रेडियस ले लेंगे अपनी मर्जी से, ना उसकी कोई मेजरमेंट है, अकॉर्डिंग टू स्पेस हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, क्लियर, और उस सर्कल का सेंटर हम फाइंड कर लेंगे, दिस इज द सेंटर। अब सेंटर से एक लाइन कह सकते हैं उसको, या फिर रेडियस ड्रॉ कर लेंगे, दिस इज क्लियर, इसी सेंटर पॉइंट। अब हमने ईच एंगल बनाने हैं, ब्लू का बनाना है 180 डिग्री, सो इस लाइन पर हम बीच में, ये मिड पॉइंट जो है वो सेंटर पॉइंट है, कंपास में भी आप ऐसे ही रखेंगे, और लाइन के ऊपर लाइन, इस लाइन के ऊपर नीचे वाली जो लाइन हमने ड्रॉ की थी, रेडियस ड्रॉ किया था, वो लाइन के ऊपर आना चाहिए बिल्कुल। अब 180 कहाँ पर जा रहा है, यहाँ पर, क्लियर। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे, क्लियर। इस पॉइंट तक हम लाइन ड्रॉ कर देंगे, क्लियर। हमने इस पॉइंट को देखते हुए लाइन ड्रॉ करनी है इन सर्कल, क्लियर। सर्कल में हमने लाइन ड्रॉ कर दी, ये ब्लू का पार्ट हो गया। अब ग्रीन के लिए 90 डिग्री, सेम एज कंपास लेंगे, इस लाइन पर रखेंगे और ये सेंटर पॉइंट से इसको मिलाएंगे। ये सेंटर पॉइंट दिखाई दे रहा है आपको, कंपास के अंदर दिख रहा है, दिस इज द मिड पॉइंट, दिख रहा है ये मिड पॉइंट। इसको बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे रखेंगे और लाइन से लाइन को करेंगे बिल्कुल, फिर 90 डिग्री जहाँ पर है वो हम एक पॉइंट ले लेंगे, किधर से भी ले 90, दोनों तरफ से इक्वल होगा, क्लियर। तो ये 90 डिग्री है। अब एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे सेंटर से इस पॉइंट को मिलाते हुए, क्लियर। अब हमने दूसरे एंगल 60 डिग्री और 30 डिग्री के दो एंगल बनाने हैं। ये कंपास लिया, कहीं पर भी किसी भी लाइन, इस कॉलम में रखें चाहे इसमें रखें, इस पार्ट सेक्टर में रखें चाहे इस सेक्टर में रखें, तो इसमें एज इट इज बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे रखेंगे और लाइन को भी वो रखेंगे। एक तरफ 60 ले लेंगे, एक तरफ 30 बच जाएगा अपने आप ऑटोमेटिकली, क्लियर। तो इधर हम 60 ले लेते हैं, ये आएगा 60, क्लियर। तो ये बच गया 30, डियर। नाउ इस पॉइंट से इसको हम ज्वाइन कर देंगे इन सर्कल, ओनली सर्कल के अंदर। तो इस प्रकार से हमने ये पार्ट बना दिए। अब ये 180 का है, तो 180 किसका था, ब्लू,
और ये 90 किसका था, ग्रीन, और 60 रेड, और ये येलो, येलो को शॉर्ट में लिख लेंगे, क्लियर, दिस इज येलो। तो इस प्रकार से ये पाई चार्ट हो गया, क्लियर डियर स्टूडेंट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ दिस एक्सरसाइज। डियर स्टूडेंट्स, द adjoining pie chart giving the marks scored in examination by a student in Hindi, English, Mathematics, Social Science, Science, if the total marks obtained by the student were 540 स्टूडेंट्स द्वारा क्या किए गए, प्राप्त किए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, अब उन आंसर्स को देना है आपने, फॉलोइंग क्वेश्चंस के जो आंसर देने हैं ये, इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स, 105 मार्क्स किस में फाइंड किए। तो आपको हिंट दिया गया है 540 मार्क्स थे, सेंट्रल एंगल होता है 360 डिग्री, ठीक है। सो फॉर 105 मार्क्स के लिए उसका सेंट्रल एंगल फाइंड करेंगे, क्लियर। उसका सेंट्रल एंगल फाइंड करने के लिए मैं दिखाता हूँ आपको, देखो लुक डियर स्टूडेंट्स, टोटल मार्क्स है 540 और सेंट्रल एंगल 360, 540 के लिए 360 एंगल हो गया। अब 105 मार्क्स के लिए एंगल क्या होगा, 540 मार्क्स के लिए तो एंगल हो जाएगा, मार्क्स इक्वल टू 360 डिग्री पर है, और 1 मार्क्स इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइड बाय 540, क्लियर। और 105 मार्क्स के लिए एंगल हो जाएगा कितना, 360 डिग्री डिवाइड बाय 540 इंटू में 105, सो 5 2 जा 10, ये 0 से 0 कट हो गया, 5 से नहीं काटेंगे इसको, एज इट इज़ रहने देंगे इसको। 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, 3 से ही कट कर लेते हैं, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1 3 5 जा 15, तो ऊपर 35 इंटू में 2 70 डिग्री, क्लियर, 70 डिग्री हो गया 105 मार्क्स के लिए, क्लियर। और वो 70 डिग्री किसके लिए है देखेंगे, सो डियर देखेंगे इसमें 70 डिग्री किसके लिए है, हिंदी के लिए, तो हो गया हमारा हिंदी। 105 मार्क्स किस में फाइंड आउट किए, ऑब्टेन किए, हिंदी में, क्लियर। हाउ मैनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी। अब मैथ में कितना है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री कितने मार्क्स उन्होंने गेट किए, लुक डियर मैथमेटिक्स के मार्क्स हम निकालेंगे, मार्क्स इन मैथ्स में कितने हैं, 80 डिग्री एंगल है उसका, तो 80 डिग्री एंगल के लिए मार्क्स कितने हो जाएंगे, सॉरी 90 डिग्री, 90 डिग्री उसका एंगल है, तो मार्क्स इन मैथमेटिक्स यानी 360 डिग्री के लिए मार्क्स हैं 540, क्लियर। और 1 डिग्री के लिए मार्क्स कितने हो जाएंगे, 540 डिवाइड बाय 360, और 90 डिग्री के लिए मार्क्स कितने हो जाएंगे, 540 डिवाइड बाय 360 डिग्री इंटू में 90 डिग्री, क्लियर। 90 1 जा 90, 90 4 जा 36, क्लियर। नाउ 4 से हम डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 1 14 4 3 जा 12, 1 2 20 4 5 जा 20, इट मीन्स 135 डिग्री, सॉरी मार्क्स, क्लियर। तो मैथमेटिक्स में मार्क्स कितने हुए, 135 मार्क्स, मार्क्स इन मैथ्स इज इक्वल टू 135 मार्क्स, क्लियर। अब मैथ्स में मार्क्स हो गए 135 और हिंदी में मार्क्स थे 105, कितने मोर हुए, 30 मार्क्स, 30 मार्क्स मोर इन मैथ्स, क्लियर, 30 मार्क्स मोर इन मैथ्स। नाउ डियर थर्ड पार्ट,
examine whether the sum of the marks obtained by the social science mathematics is more than that in science and Hindi. सम ऑफ मार्क्स निकालने सोशल साइंस और मैथमेटिक्स के और साइंस एंड हिंदी के। तो सोशल साइंस और मैथ में कितने मार्क्स मोर मिले साइंस और हिंदी में। क्लियर? नाउ लुक डियर स्टूडेंट्स, सम ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ सोशल साइंस एंड मैथ्स इज 155 डिग्री, और ऐसे ही साइंस और हिंदी के सम्स, साइंस और हिंदी का जो सेंट्रल एंगल का सम है वो 150 डिग्री हो गया। टोटल मार्क्स इन मैथ्स, अब आपको पता है जब हमने सेंट्रल एंगल 360 डिग्री है, टोटल मार्क्स हैं 540। तो मार्क्स इन मैथ एंड साइंस एसएस, मैथ्स एंड एसएस के हमने मार्क्स निकालने हैं। सो 155 डिवाइड बाय 360 इनटू में 540। क्लियर? 360 से डिवाइड करेंगे इसको, 18 2 जा 36 20, 18 3 जा 54, 0 30, 0 कट। क्लियर? 3 5 जा 15 एंड 3 5 जा 15 और 1 16, 3 1 जा 3 और 1 4 डिवाइड बाय 2। क्लियर? नाउ डिवाइड करेंगे डिग्री मार्क्स, टू टू 4, 2 3 6, 2 2 4.5 मार्क्स। क्लियर? नाउ लुक डियर स्टूडेंट्स, इसमें एग्जामिन करना है कि वेदर द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन सोशल स्टडी एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन द साइंस एंड हिंदी। हमें सिर्फ ये बताना है कि इनमें ज़्यादा है और साइंस और हिंदी में कम है। वो सेंट्रल एंगल, इन दोनों का सम 155 डिग्री और इन दोनों का सम 150 डिग्री। सो इससे ही पता लग रहा है कि इन दोनों का ज़्यादा है और इन दोनों का कम है। हम इनके मार्क्स निकालने लगे थे, उसकी बजाय इतने से ही पता लग जाएगा कि ये किस में मार्क्स मोर हैं। क्लियर? नाउ लुक, सो डियर स्टूडेंट्स, तो ये हम कहेंगे यस। उसमें सिर्फ यही पूछा है कि मार्क्स ऑफ मैथमेटिक्स एंड सोशल साइंस इज मोर देन साइंस एंड हिंदी। क्लियर? मोर, क्योंकि यहाँ 155 डिग्री एंगल बन रहा है और ये 150 डिग्री एंगल बन रहा है। ये निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको छोड़ देते हैं, ये हम नहीं करेंगे। क्लियर? इतना हम एक्स्ट्रा निकालने लग गए थे, कोई ज़रूरत नहीं इसकी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसको छोड़ देते हैं, इतने पार्ट को हम छोड़ देते हैं और इसका इतना चेक करने से हमें पता लग रहा है कि वो मोर है। क्लियर? नाउ डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5। Now, dear students, question number 5. The number of students in hostel speaking different language in given below. Display the data in the pie chart. हमें अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले स्टूडेंट्स हॉस्टल में रहते हैं, उनकी एक डाटा हमें गिवन दे रखा है टेबल में। लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तमिल, बंगाली। ठीक है, तो इस प्रकार से नंबर ऑफ स्टूडेंट हिंदी 40 हैं, इंग्लिश स्पोकन 12, मराठी स्पोकन 9, तमिल स्पोकन 7, बंगाली स्पोकन 4, टोटल 72। क्लियर? नाउ डियर स्टूडेंट, सेंट्रल एंगल फाइंड करना हमने ईच। तो क्या करते हैं, जिसका भी निकालना है हमने वो डिवाइड में टोटल नंबर और इनटू में सेंट्रल एंगल, जो कंप्लीट सेंट्रल एंगल होता है 360 डिग्री। नाउ डिवाइड 36 2 जा 72, 36 10 जा 2 से 2 1 जा 2 5 जा, तो हम डायरेक्ट करेंगे नेक्स्ट में 72 5 जा 360, 45 जा 200 डिग्री। नेक्स्ट 12 अपॉन में 72 इंटू में 360 डिग्री, 72 1 जा 72, 5 जा 360, 12 5 जा 60 डिग्री। नाउ सेम एज 9 बाय 72 इंटू में 360 डिग्री,
72 1 5 9 5 जा 45 डिग्री। क्लियर। सेम एज 7 अपॉन में 72 इंटू में 360 डिग्री। क्लियर। 72 1 जा 72 5 जा 360। क्लियर। नाउ 7 5 जा 35 डिग्री। सेम एज 4 बाय 72 इंटू में 360 डिग्री। क्लियर। 72 1 जा 72 365 पे जाएगा। 4 5 जा 20 डिग्री। क्लियर। तो इस प्रकार से हमने सेंट्रल एंगल फाइंड कर ली। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब पाई चार्ट ड्रॉ करेंगे। नाउ ड्रॉ फर्स्ट सर्कल। डियर स्टूडेंट्स, हमने सर्कल ड्रॉ किया। अब सेंटर से एक लाइन रेडियस एज ए रेडियस हम ड्रॉ करेंगे। अब इस पर कंपास प्रोटेक्टर रखेंगे और प्रोटेक्टर ऐसे रखेंगे बिल्कुल सेंटर पॉइंट बीच में आना चाहिए, बिल्कुल इस पॉइंट पे। और लाइन हमारी जो रेडियस लाइन हम ड्रॉ की थी वो लाइन इस प्रोटेक्टर की लाइन से बिल्कुल सेम ऊपर आनी चाहिए। नाउ इंडिविजुअल एंगल हम ड्रॉ करेंगे। पहले वो 200 का इससे कर नहीं सकते ड्रॉ, तो हम स्मॉल एंगल से स्टार्ट कर देते हैं 20 35 और लास्ट में जो बचेगा वो 200 डिग्री का एंगल होगा। क्लियर। नाउ लुक डियर। नाउ डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से मेजर करेंगे। पहले 20 डिग्री। नाउ 0 10 20 20। अब 20 से आगे 35 ऐड करेंगे तो 55 ये हम डॉट लिया ऐसे ही। नाउ उसमें 45 ऐड करेंगे। 45 100 पे आएगा। नाउ उसमें फिर 60 ऐड करेंगे 160 आएगा। इस प्रकार से हमने डॉट ले लिए और अब इनको लाइन ड्रॉ कर देते हैं। क्लियर। नाउ लो। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमने 20 डिग्री किसका आया, बंगाली, और 7 का 35 डिग्री सेंट्रल एंगल था वो तमिल हो गया, और 9 मराठी थे उनका एंगल था 45 मराठी, और इस प्रकार से 12 क्या था इंग्लिश, उसका हो गया 60 डिग्री सेंट्रल एंगल इंग्लिश बोलने वाले, और ये हो गया हिंदी। क्लियर। तो इस प्रकार से सेंट्रल एंगल से हम इन का पाई चार्ट ड्रॉ करने में हमें आसानी रही। क्लियर। सेंट्रल एंगल फाइंड होने के बाद हम इजीली इसको ड्रॉ कर सकते हैं। यही एक मेथड है इसको पाई चार्ट को ड्रॉ करने का। क्लियर डियर स्टूडेंट्स। एनी प्रॉब्लम? अगर कोई प्रॉब्लम है तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में डालिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी डियर स्टूडेंट्स। और साथ में मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपके पास सारी वीडियो टाइमली पहुंचे। डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स।